Growth of agricultural output and technology. There has been a significant increase in the agricultural output and improvement in technology during the last 50 years. पिछले 50 सालों में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो भी हमारा खेती बाड़ी का उत्पादन है, आउटपुट है उसमें, या जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मेनी क्रॉप्स सच एज राइस एंड व्हीट हैज इंक्रीज एट एन इम्प्रेसिव रेट। राइस और व्हीट का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। Among the other crops, the production of sugarcane, oilseeds and cotton has also increased appreciably. इसके अलावा आपका sugarcane, oilseeds या cotton जो है इसके प्रोडक्शन में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, टी, जूट, कैटल एंड मिल्क। तो इंडिया की पोजीशन पहले नंबर पे आ गई है अगर हम प्रोडक्शन देखे जाए पल्स का, टी का, जूट का, कैटल या मिल्क का। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगरकेन एंड वेजिटेबल्स। दूसरे नंबर पे आता है ये पूरी दुनिया में जो प्रोड्यूसर है राइस का, व्हीट का, ग्राउंडनट का, शुगर केन का और वेजिटेबल्स का। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन हैज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग एग्रीकल्चर आउटपुट इन द कंट्री। अब जो इरिगेशन यानी सिंचाई का जो विस्तार हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है कंट्री में वो बढ़ा। It provided basis for the introduction of modern agricultural technology such as high yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, pesticides and farm machinery. अब इसी की वजह से क्या हो पाया, नए नए मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उनको इंट्रोड्यूस किया गया। HYV सीड्स आ गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या फार्म पर यूज होने वाली जो मशीनरी है। The net irrigated area in the country has increased from 20.85 to 54.66 million hectare over the period 1950-51 to 2000-2001। जो इरिगेटेड एरिया है कंट्री के अंदर अब वो भी 20.85 से 54.66 मिलियन बढ़ चुका है हेक्टेयर। पीरियड कौन सा कितने से कितने तक के कि 1950 से 51 की बात करें और आज 2000 से 2001 तक की। Over these 50 years, area irrigated more than once in an agriculture year has increased from 1.71 to 20.46 million hectare. इन 50 सालों में जो एरिया इरिगेट होता है एक बार से ज्यादा बार, मतलब एग्रीकल्चर ईयर के अंदर, वो भी पहले 1.71 होता था, अब 20.46 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। Modern agricultural technology has diffused very fast in various areas of the country. अब नई नई जो एग्रीकल्चर तकनीक हैं वो भी अलग अलग इलाकों में कंट्री के काफी तेजी से बढ़ रही हैं। Consumption of chemical fertilizers has increased by 15 times since mid 60s। अगर हम मिड 60s की बात करें तब से लेके अब तक में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन है वो भी काफी बढ़ गया, लगभग 15 गुना। In 2001-2002, per hectare consumption of the chemical fertilizers in India was 91 kg, which was equal to its average consumption in the world 90 kg। 2001-2002 में जो per hectare consumption chemical fertilizers का इंडिया के अंदर होता है वो 91 kg था, जो लगभग बराबर था जो एवरेज कंजम्पशन वर्ल्ड में होता है 90 kg। बट इन द इरिगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा the consumption of chemical fertilizers per unit area is 3 to 4 times higher than that of the national average। लेकिन अगर हम इरिगेटेड एरिया जो पंजाब या हरियाणा के हैं अगर वहां की बात करें तो जो कंजम्पशन है केमिकल फर्टिलाइजर्स का पर यूनिट एरिया वो 3 से 4 गुना ज्यादा है नेशनल एवरेज के मुकाबले। Since the high yielding varieties are highly susceptible to pests and diseases, the use of pesticides has increased significantly since 1960। अब क्योंकि ये जो HYV सीड्स हैं ये बहुत जल्दी इनमें कीड़े लगने का या बीमारी लगने का डर रहता है, इस वजह से जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है 1960s से। Problems of Indian agriculture. The nature of the problems faced by the Indian agriculture varies according to the agroecological and historical experiences of its different regions। अब जो समस्या हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को झेलनी पड़ती है वो वजह क्या है उसकी, एक तो एग्रो इकोलॉजिकल और दूसरा हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग क्षेत्रों का, उसके कारण हमें समस्या झेलनी पड़ती है। Hence most of the agriculture problems in the country are region specific। काफी हद तक जो एग्रीकल्चर समस्याएं कंट्री के अंदर वो क्षेत्र के आधार पर हैं। Yet there are some problems which are common and range from physical constraints to the institutional hindrances। इसमें से कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कॉमन हैं और शायद जो फिजिकल तौर पे रिस्ट्रिक्शंस हैं या इंस्टीट्यूशनल हिंड्रेंसेस हैं उसकी वजह से भी ज्यादा है। A detailed discussion on these problems are as follows। अब हमारे को डिटेल में बताया जा रहा है कि क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। Dependence on erratic monsoon. Irrigation covers only about 33% of the cultivated area in India। जितने भी एरिया में खेती बाड़ी होती है इंडिया के अंदर इरिगेशन सिर्फ 33% एरिया कवर करता है।
The crop production in rest of the cultivated land directly depends on rainfall. इसके अलावा जहाँ भी फसल बोई जाती है वो पूरी तरह से निर्भर करती है बारिश पर. Poor performance of the southwest monsoon also adversely affects the supply of canal water for irrigation. अगर साउथ वेस्ट मानसून सही से नहीं आता है तो उसका असर पड़ता है जो कैनाल वाटर का सप्लाई हो रहा होता है इरिगेशन के लिए उस पर भी. On the other hand, the rainfall in Rajasthan and other drought-prone areas is too meager and highly unreliable. इसके अलावा जो बारिश होती है राजस्थान में या जो और ऐसे इलाके सूखाग्रस्त इलाके हैं वहाँ बारिश बहुत नाम मात्र होती है और बिल्कुल ही अनसर्टन है. हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. Even the areas receiving high annual rainfall experience considerable fluctuations. इसके अलावा वो इलाके जहाँ पर अच्छी खासी सालाना बारिश होती है वहाँ भी काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है. This makes them vulnerable to both droughts and floods. तो एक तरह से इनकी कंडीशन वो हो जाती है कि आप दोनों के लिए ही ओपन है. सूखा भी पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकती है. Drought is a common phenomenon in the low rainfall areas which may also experience occasional floods. अब ज्यादातर ड्राउट जो है एक कॉमन प्रक्रिया है जहां उन इलाकों में जहां पर बहुत कम बारिश होती है या कभी कदार वहां पर बाढ़ आ जाती है. The flash floods in dry lands of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan in 2006 are examples of this phenomenon. तो ये जो एकदम से फ्लड्स आए ड्राई लैंड्स में महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के 2006 में ये इसी प्रक्रिया के एग्जाम्पल हैं. Droughts and floods continue to be twin menaces in agriculture, Indian agriculture. तो चाहे सूखा हो चाहे बाढ़ हो दोनों ही एक तरह से इंडियन एग्रीकल्चर में ट्विंस की तरह आते रहते हैं. Low productivity. The yield of the crops in the country is low in comparison to the international level. अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो जो हमारे यहाँ के फसलों की पैदावार है वो काफी कम है. Per hectare output of most of the crops such as rice, wheat, cotton and oilseeds in India is much lower than that of US, Russia and Japan. Per hectare जो आउटपुट आना चाहिए इन फसलों से जैसे कि राइस, व्हीट, कॉटन या ऑयल सीड्स हैं इंडिया में वो काफी कम है यूएस, रशिया या जापान के मुकाबले. बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रेशर ऑन द लैंड रिसोर्सेज द लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल लेवल. अब क्योंकि लैंड रिसोर्सेज जो है उन पर इतना ज्यादा दबाव होता है कि जो हमारे यहाँ लेबर का भी जो एक तरह से इंडियन एग्रीकल्चर में आउटपुट आता है वो बहुत कम है इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले. The vast rainfed areas of the country, particularly dry lands, which mostly grow coarse cereals, pulses and oil seeds, have very low yields. अब जो बहुत सारे इलाके हैं जो रेनफेड हैं वहाँ खास तौर से ड्राई लैंड्स की बात करें तो वहाँ पर कोर्स सीरियल्स उगाए जाते हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं जिनकी जो पैदावार है वो काफी कम होती है. Constraints of financial resources and indebtedness. The inputs of modern agriculture are very expensive. अगर आपको खेती बाड़ी में मॉडर्न तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत महंगी होती है. दिस रिसोर्स इंटेंसिव अप्रोच हैज बिकम unmanageable for marginal and small farmers as they have very meager or no saving to invest in agriculture. अब अगर इस तरीके से वो अपनी एग्रीकल्चर की खेती को बढ़ाना चाहते हैं खास तौर से जो छोटे या बिल्कुल ऐसे किसान हैं जिनके अपने खुद के सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं होते, बहुत ही सेविंग के लिए नाम मात्र पैसे होते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते एग्रीकल्चर में. To tide over these difficulties, most of the farmers have resorted to availing credit from various institutions and money lenders. अगर इन कठिनाइयों से उन्हें ऊपर आना है तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर या तो इंस्टीट्यूशन से या फिर मनी लेंडर्स से उधार लेते हैं. Crop failures and low returns from agriculture have forced them to fall in the trap of indebtedness. अगर फसल बर्बाद हो जाए, एग्रीकल्चर में पैदावार उतनी ज्यादा ना हो तो मजबूरी से इन लोगों का क्या होता है कि ये लोग कर्जे में डूब जाते हैं या कर्जे के जाल में फंस जाते हैं. Lack of land reforms. Indian peasantry has been exploited for a long time as there had been unequal distribution of land. हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनका एक तरह से शोषण बहुत लंबे समय से हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान नहीं है. Among the three revenue systems operational during British period, महलवाड़ी, रेवाड़वाड़ी and जमींदारी, the last was the most exploitative for the peasants. तीन जो रेवेन्यू सिस्टम्स बनाए गए थे और जो ब्रिटिश के पीरियड से ही कारगर थे, महलवाड़ी, रेवाड़वाड़ी और जमींदारी, इसमें जो जमींदारी था उसमें सबसे ज्यादा शोषण किया गया किसानों का. After independence, land reforms were accorded priority, but these reforms were not implemented effectively due to the lack of strong political will. इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स तो करे गए कि हाँ इनको प्रायोरिटी पे जरूरी था करना, लेकिन ये रिफॉर्म्स सही से लागू नहीं हो पाए क्योंकि जो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल विल थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी.
Most of the state governments avoid taking politically tough decisions which went against the strong political lobbies of landlord. इसमें ज्यादातर की जो राज्य सरकारें थी वो पॉलिटिकल तौर पे इतने टफ डिसीजंस लेने को एक तरह से अवॉइड करती थी, क्योंकि उनको ये लगता था इस तरह से जो लैंडलॉर्ड्स की लॉबी है वो उनके खिलाफ हो जाएगी. Lack of implementation of land reforms has resulted in continuation of inequitous distribution of cultivable land, which is detrimental to agricultural development. अब वो जो उस टाइम पे लागू नहीं किया गया ढंग से लैंड रिफॉर्म्स का, उसी का नतीजा है कि आज की डेट में जो कल्टिवेबल लैंड है उसका सही तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, और एक ही इसी कारण से जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में एक तरह से उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती. स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. There are a large number of marginal and small farmers in the country. हमारे बहुत ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल ही कहना चाहिए बहुत ही छोटे किसान हैं जो लैंडलेस लेबर्स हैं. More than 60% of the ownership holdings have size smaller than 1 hectare. 60% ऐसे होंगे जिनकी जमीन जिनके पास है उसका साइज 1 हेक्टेयर से भी कम है. Furthermore, about 40% of the farmers have operational holding size smaller than 0.5 hectare. इसके अलावा 40% किसान ऐसे हैं जो एक तरह से जिनके पास जो जमीन है उसका साइज 0.5 हेक्टेयर से भी कम है. द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज श्रिंकिंग फर्दर अंडर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर. और ये जो लैंड का साइज है दिन पर दिन और कम होता चला जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है. फर्दरमोर इन इंडिया द लैंड होल्डिंग्स आर मोस्टली फ्रेगमेंटेड. अब जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो ज्यादातर बिखरी हुई हैं. There are some states where consolidation of holding has not been carried out even once. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां ये जो एक तरह से गठन है इस होल्डिंग का इसको एक बार भी नहीं किया गया है. Even the states where it has been carried out once, second consolidation is required as land holdings have fragmented again in the process of division of land among the owners of the next generation. और जिन स्टेट्स में ये हो भी गया है वहां दोबारा जो है एक तरह से गठन करने की जरूरत है, क्योंकि जो लैंड होल्डिंग्स हैं अब वो बिखर चुकी हैं. इस प्रोसेस में जो डिवीजन किया गया है लैंड का उन ओनर्स के जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं. द स्मॉल साइज फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स आर अनइकोनॉमिक. और अगर छोटी छोटी जमीन होगी तो उसका कोई भी जो है आर्थिक तौर पे फायदा नहीं मिलेगा. लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन. अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ज्यादातर जो किसान फसल पैदा करते हैं वो अपने खाने के लिए भी करते हैं. These farmers do not have enough land resources to produce more than requirement. अब इनके पास इतने संसाधन तो है नहीं कि फसल उससे ज्यादा पैदा कर सकें. Most of the small and marginal farmers grow food grains which are meant for their own family consumption. ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं वो अनाज उगाते हैं खाली अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए. Modernization and commercialization of agriculture have however taken place in the irrigated areas. अगर हम कहें कि मॉडर्न तरीका या जो एक कमर्शलाइज तरीका है एग्रीकल्चर का वो आपको ज्यादातर इरिगेटेड एरियाज में मिलेगा. वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट. देयर इज अ मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द अनइरिगेटेड ट्रैक्ट्स. अब वो जो अनइरिगेटेड इलाके हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. इन दीज एरियाज देयर इज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेंजिंग फ्रॉम 4 to 8 months. अब इन इलाकों में क्या है, सीजनल तौर पे मौसमी के आधार पे बेरोजगारी होती है लगभग 4 से 8 महीने की. Even in the cropping season, work is not available throughout as agriculture operations are not labor intensive. अब जिस समय फसल का मौसम होता है उस टाइम पे भी काम पूरा नहीं मिल पाता क्योंकि जो एग्रीकल्चर के अब काम है वो ज्यादातर लेबर्स की उसमें जरूरत कम पड़ती है. Hence the people engaged in the agriculture do not have the opportunity to work round the year. इसीलिए जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं अब ऐसा नहीं होता कि उनको मौका मिल जाए कि पूरे साल उनके पास काम हो. Degradation of cultivable land. One of the serious problems that arises out of a faulty strategy of irrigation and agricultural development is the degradation of land resources. एक और बहुत गंभीर समस्या जो ये इरिगेशन या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी अपनाई गई है उसकी वजह से आ रही है वो है लैंड रिसोर्सेज में के स्तर में गिरावट आना. दिस इज सीरियस बिकॉज इट मे लेड टू डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. ये इसलिए और गंभीर समस्या है क्योंकि इससे जो है जो सॉइल फर्टिलिटी है उसके लेवल में कमी आ रही है. The situation is particularly alarming in irrigated areas. और खास तौर से ये सबसे खतरे वाली बात irrigated areas में है. A large tract of agricultural land has lost its fertility due to alkalization and salinization of soils and waterlogging.
बहुत बड़ा हिस्सा जो एग्रीकल्चरल लैंड का है उसका जो एक उपजाऊपन है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि एल्कलाइजेशन हो रहा है वहां पे, सैलिनाइजेशन हो रहा है सॉइल्स का, और वाटर लॉगिंग हो रही है, मतलब एक किस्म नमक आ रहा है मिट्टी के अंदर। Alkalinity and salinity have already affected about 8 million hectare land. इसकी वजह से 8 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर असर पड़ चुका है। Another 7 million hectare land in the country has lost its fertility due to water logging. वाटर लॉगिंग की वजह से लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है। Excessive use of chemicals such as insecticides and pesticides has led to their concentration and toxic amounts in the soil profile. बहुत ज्यादा केमिकल्स का, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनका जो इस्तेमाल हो रहा है उससे जो है टॉक्सिक्स जो है वो ज्यादा पैदा हो रहे हैं सॉइल की, जो एक अपनी कॉम्पोजिशन होता है उसमें। Leguminous crops has been displaced from the cropping pattern in the irrigated areas and duration of fallows has substantially reduced owing to multiple cropping. जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं यानी जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन से दोबारा सॉइल फर्टिलिटी हो सकती है, अब उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है क्रॉपिंग पैटर्न में इरिगेटिंग एरियाज के अंदर। और जो ड्यूरेशन था फैलोस का, अब उसमें भी कमी आ गई है क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग करी जा रही है। दिस हैज ऑब्लिटरेटेड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजेशन सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो जो एक प्रक्रिया थी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, नेचुरल फर्टिलाइजेशन उससे हो सकता है सॉइल का, वो भी नहीं हो पा रहा है। Rain-fed areas in humid and semi-arid tropics also experience degradation of several types like soil erosion by water and weir erosion, which are often induced by human activity. अब जो रेनफेड एरियाज हैं ह्यूमिड या सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में, वहां भी जो है इस तरीके के डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर अगर बाढ़ आ जाती है सॉइल इरोजन हो जाता है, या बहुत तेज तूफान आता है तो विंड इरोजन हो जाता है। और ये सब जो है किसके करे गए हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।